सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या हम दोनों कह सकते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवारी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस पे एक बहुत ही पौराणिक कथा प्रचलित है जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार का है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं सोमवारी अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक पुत्री भी थी। पुत्री बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कार से भरपूर। गरीबी होने के कारण उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन की बात है कि इस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। यह साधु महाराज बहुत ही दिव्य दृष्टि वाले थे। उस कन्या का सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य नहीं है। इससे ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि क्या ऐसा करें कि इस कन्या का विवाह हो जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती हैं, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण की पुत्री ने धोबिन की सेवा करने का निश्चय किया और अगले दिन प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे काम करके वापस आ जाते थे। एक दिन की बात है, सोना धोबिन अपने बहू से पूछी कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू ने बहस की और निगरानी करने का फैसला किया, जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और सारा काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बतलाई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने घर आने तक घर पे ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी, जिसे हम सोमवारी अमावस्या कहते हैं। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा कहते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को
न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सुमारी अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद ही सुमारी अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दे दिया जाता है। बोलो हर हर महादेव।